कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। कि देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है, अभी कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को कानूनी दर्जा, चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंडओवर कर देना है। और ये जो मॉडल है, यही मॉडल है मोदानी का मॉडल। मोदानी कहने का मतलब मोदी जी और अदानी जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं। उनका काम है आर्थिक फ्रंट पे अदानी जी का लूटना और इनका काम है राजनीतिक फ्रंट पे देश को गुमराह करना, देश को भटकाना। और जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगर आप चंदादाताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप अन्नदाताओं का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद हैं, 71,000 करोड़ 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। और आज जब किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो वादा किया था सरकार के साथ, जो किसान आंदोलन हो रहा था, सरकार के साथ समझौता हुआ, सरकार ने वादा किया कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे देश में जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एमएसपी की बात की थी उन्होंने। हकीकत क्या है कि इस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का एमएसपी यहाँ लोगों को नहीं मिलता है और बाहर के साहूकार आते हैं, यहाँ से धान खरीद करके छत्तीसगढ़ में जाकर के बेचते हैं, यहाँ से गेहूं खरीद करके मध्य प्रदेश में जाकर के बेचते हैं, क्योंकि वहाँ एमएसपी ज़्यादा मिलता है। यहाँ एमएसपी पे किसानों की खरीद नहीं होती है। तो ये जो मॉडल है, ये जो पकोरानोमिक्स है, इस पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और मज़ेदार बात देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आप बिहार में सुने होंगे कि जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया तो आज हमारा ही अकाउंट फ्रीज कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी का सारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो ये सरकार मनमानी कर रही है। ईडी का, सीबीआई का, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश में विपक्ष का गला घोटना चाहती है। बिहार में विपक्ष का गला घोटा गया है। क्यों? क्योंकि इस देश के आम लोगों के न्याय के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए लोकतंत्र में उनकी आवाज़ समाप्त कर दिया जाए, उनके अधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है। न्याय की पुनर्स्थापना करके इस देश को हम जोड़ करके रखेंगे। नफरत को हरा करके, अन्याय को हरा करके हम लोग न्याय की मशाल जो है जलाए रखेंगे। तो मैं देश के और बिहार के सभी युवाओं से